आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके, स्टार्ट जी द जी सर, आवाज आ रही है आपकी। आप चलो भाई, आज हुआ ये कि भाई क्लास जो है सही नहीं आ रही। सबको सबको सही नहीं आ रही आवाज क्या? हाँ मुस्तफा, आवाज आपकी सही से नहीं आ रही, थोड़ा बहुत इको कर रही है आवाज। तो इसको रिजॉल्व कर लें, आई गेस शायद माइक्रोफोन का इशू होगा। हैंड्स फ्री लगाई तो अच्छा वो ये उतार कर देखो। हाँ, वेट करें, मैं जरा हेडफोन लेके आता हूँ। हेलो, अब आ रही है सही आवाज? प्लीज जरा कोई कंफर्म करे। ओके। तो भाई मतलब ये कि इसका मतलब ये निकलता है कि भाई हम हैंड फ्री लगा के क्लास नहीं ले सकते, हेडफोन ही लगाना पड़ेगा। चलो भाई। अच्छा, आज ये मसला हो गया भाई, क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो रही है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो गए में बाहर। और क्या नाम है, इस वजह से क्लास स्टार्ट करने में लेट हो गए। और अच्छा, आज का हमारा ये था कि भाई हमें जो है लोगैरिथम स्टार्ट करने थे। लेकिन जो है वो हम आज जो है वो फाइल जो है प्रिपेयर हुई नहीं लोगैरिथम की क्वेश्चंस की। लेकिन ये है कि आज हम थ्योरी उसकी कवर कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि लोगैरिथम जो है वो होता क्या है और किस तरह से सॉल्व उसको और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं लोगैरिथम में। तो वो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये लोगैरिथम, अच्छा आइडिया तो आप लोगों को है कि लोगैरिथम होता क्या है? किसी को पता है? कोई अगर कुछ लोगैरिथम के बारे में किसी को कुछ पता हो या हो। अच्छा देखो, एक और चीज बता दूं। अच्छा, क्या कह रहे हो? अच्छा, पता है आप लोगों को। चलो अच्छी बात है। रूल्स हैं कुछ इसके, हाँ वो रूल्स अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, रूल्स क्या है क्या है। अच्छा देखो, लोगैरिथम में ना, अब देखो मिसाल के तौर पे अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि यार मुझे ये नहीं पता, मैंने तुम लोगों को बोल दिया यार 2 की पावर x जो है ना वो 8 के बराबर है। तुम लोग बोलोगे सर बड़ा आसान है ये तो। हम क्या करते हैं, इंडाइसिस लगा के 2 की पावर x को इक्वल हम 2 की पावर 3 कर देते हैं, तो इससे हमें कंपैरिजन से पता चल गया कि x 3 के बराबर है। ये बड़ा आसान काम हो गया, तुम लोग ये कर लोगे। इसी तरह अगर मैं तुम लोगों को बोल दूं कि भाई जो है वो 3 की पावर 2x जो है वो क्या है, 27 है। अब तुम लोग बोलोगे सर क्या नाम है, ये भी बड़ा आसान है। 3 की पावर 2x को हम कन्वर्ट कर देते हैं 3 की पावर 3 में, और जब 2x = 3 हो जाएगा और x को हम निकाल लेंगे 1.5। ये काम हो गया आसान। अब लोगैरिथम में जो लोगैरिथम जो आपसे काम बोलते हैं ना, लोगैरिथम का कहाँ काम आएगा। अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कि भाई बताओ 2 की पावर x जो है वो 10 है। अब आप बोलोगे सर ये क्या करूं मैं। अब ये तुम लोगों से कैलकुलेट होगा नहीं, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, इसका कोई मेथड तुम लोगों को मिलेगा नहीं सिवाय लोगैरिथम के। तो यहाँ जब प्रॉब्लम यहाँ आके अटक गई ना, अब जो है लोगैरिथम स्टेप इन करेगा। सही है, अब लोगैरिथम स्टेप इन करेगा और क्या करोगे आप इसके लिए, बोल दोगे भाई टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या करोगे, टेकिंग लॉग या एलजी कुछ भी लिख दो, एलजी बोथ साइड्स, टेकिंग एलजी बोथ साइड्स। लॉग लगाया, अब आपने क्या करा, एलजी
2 की पावर x इज इक्वल टू LG10, दोनों साइड LG गया। अच्छा अब जरा देखो ये x जो होते हैं ना 2 की पावर, ये log का रूल है कि जो पावर होती है वो पीछे जाके क्या हो जाती है, log से मल्टीप्लाई, वो ऐसे पीछे जाके यहाँ पे ये कोफिशिएंट बन जाता है इसका। तो ये क्या हो जाएगा, x LG2 इक्वल टू LG10, और फिर तुम लोग x का आंसर निकाल लोगे LG10 अपॉन LG2, इस तरह से। तो ये तुम लोगों को पता चल जाएगा एग्जैक्टली x की वैल्यू है क्या। अब ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट होता है। अब क्योंकि ये अब एग्जामिनर तुम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन नहीं देगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बता दो या फिर ये कर दो। एग्जामिनर ये नहीं देगा। एग्जामिनर जो क्वेश्चंस देगा ना तुम लोगों को, वो लॉग से, वो इसके रूल से रिलेटेड होंगे, उस पर भी हम बात करते हैं आगे जरा। अच्छा सबसे पहले देखो यार, दो तरह के लॉग्स जो है कॉमन है तुम लोग के पेपर में। एक ये है LG, जिसमें बेस होती है आपके पास 10, 10 यूज होता है base। और एक होता है LN जिसके अंदर बेस होती है E। अच्छा ये LN का पता है आप लोगों को कि कुछ LN क्या होता है? ये नेचुरल लॉग, सर फिर से बताना स्टार्ट का कौन सा वाला पढ़ना हूँ बेटा? हाँ नेचुरल लॉग होता है, एक्सीलेंट। कौन सा पार्ट रिपीट करूँ? ये मैंने जो x की वैल्यू कैसे रिपीट निकाली ये बोल लो, अभी ज्वाइन किया है। अच्छा भाई देखो, हाँ मैं ये बोल रहा था, एक तो तुम्हारा नाम क्या है भाई, किंग साहब? मैंने बोला ना नाम से ज्वाइन किया करो। तो अच्छा खैर, मैं ये बोल रहा था कि भाई देखो इस तरह की प्रॉब्लम आ गई, जैसे मैंने बोला 2 की पावर x जो है 8 के बराबर है। अब मैं तुमसे बोलूँ कि यार x की वैल्यू क्या है, तुम बड़ी आसानी से 2 की पावर 8 को 2 की पावर में कन्वर्ट करके तो इसको निकाल लोगे। अब ये, अच्छा ईश्वर, सही, ये निकाल लोगे। अब यहाँ तक तो तुमने 2 की पावर x इक्वल टू 8 तो आराम से निकाल लिया कि सर x की वैल्यू 3 है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें इस तरह का प्रॉब्लम दे दिया कि भाई 2 की पावर x जो है वो 10 है, अब यहाँ पर तो तुम कोई परफेक्ट वैल्यू में तुम इसको ब्रेक कर ही नहीं सकते। 2 की पावर में भाई 8 के बाद क्या आ जाता है, 8 के बाद सर 16 आ जाता है। 3 के बाद अगर पावर 4 करोगे तो 16 आ जाएगा। अब 10 कैसे निकालें भाई, क्या करें? तो फिर उसका हल ये होता है कि फिर हम लॉग ले लेते हैं बोथ साइड पर। अब मैंने लॉग लिया, लॉग अप्लाई करा, LG 2 की पावर x इक्वल टू LG10। अब लॉग का रूल है ये कि भाई जो पावर होती है वो पीछे जाके यहाँ पे आके क्या बन जाती है, कोफिशिएंट, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बस ये x LG2 इक्वल टू LG10 हो गया। मैंने LG10 डिवाइडेड बाई LG2 करके ये x की वैल्यू एग्जैक्टली पता चलेगी कि 2 की पावर क्या रखोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब मैं बता रहा था कि लॉग जो है वो कॉमन टाइप्स कौन से होते हैं। देखो भाई ये एग्जामिनर जो यूजुअली टेस्ट करता है ना, वो एक LG होता है। देखो LG और LN, इनमें फर्क ये है कि भाई बेस का फर्क है। LN जो है ना आइलर नंबर होता है, ये E की तरह से होता है, और ये 2.73 कुछ करके होता है ये। अब इसका बड़ा एक सिग्निफिकेंस है इस चीज की, ये बताता हूँ। अच्छा ये और CS वालों के उसमें तो इसका ग्राफ भी आता है, LN क्या नाम है, E का आइलर नंबर का, E स्क्वायर का ग्राफ भी आ जाते हैं, E की पावर x और ये सब। तो वो भी हम बाद में देखेंगे। अच्छा खैर ये देखो, अब अगर ये लिखा हुआ है ना लॉग, ये लॉग लिखा हुआ है ना, अगर इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड बेस में नहीं है। और अगर ये लिखा हुआ है ना LG का मतलब है कि क्या है भाई, बेस तो 10 ही है, इसकी बेस हमेशा 10 ही होगी। मतलब ये LG10 बेस है इसकी, और अगर मैं 100 लिख दूं तो आंसर क्या आएगा भाई, 2 आ जाएगा। कि भाई इसमें बन क्या रहा है कि 10 रेस टू द पावर क्या करूं जो ये वैल्यू आ जाए, तो वो 2 है। इस तरह अगर LG 1000 लिखा हुआ है, अब तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि भाई LG जो है ना उसकी बेस 10 होती है। सही है, अब ये लिखा हुआ है, तुम लोग बोलोगे सर इसका आंसर 3 आ जाएगा क्योंकि बेस 10 है। LG दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि बेस 10 है। LG दिया हुआ है तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई बेस 10 है और इसका आंसर 3 आ जाएगा। और अब ये देखो, अगर लॉग लिखा हुआ है, इसका मतलब है ना ये LN है ना ये LG, इसके अंदर बेस कुछ भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैंने दे दी बेस 3, और मैंने यहाँ पे तुम लोगों को दे दिया 81। मैं तुम लोगों से बोलूँ भाई आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर इस तरह से एग्जामिनर ने पूछा हुआ होगा तो तुम लोग बड़ी आसानी से बता देना चाहिए कि सर हाँ 4, एक्सेलेंट, इसका आंसर आ जाएगा 4। वो कैसे आ गया 4, ये देखो, लॉग की पावर LG 3 को तुमने करा उसमें क्या नाम है, और क्या नाम है, इसको ये कन्वर्ट करा 3 की पावर 4 में, और ये x पावर जो होती है पीछे जाके मैंने बोला वो बन जाती है 4 लॉग लॉग, ये लॉग है सॉरी, लॉग है, लॉग 3 इक्वल टू क्या नाम है, और ये अच्छा ये log 3 जो है
ये 1 हो जाता है। इसका भी एक रूल है, अभी मैं रूल भी बताता हूँ आगे क्यों 1 हो जाता है। फिर ये 4 into 1 और ये 4 आंसर आ जाएगा। अब जरा देखो यहाँ तक समझ आ गया तो बड़ा जो है अच्छी बात है। अब देखो ये 1 क्यों हो गया, अब जरा देखो LG अगर मैं 10 लिख दूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। अगर मैं LG 10 लिख दूं, हाँ एक्सेलेंट शकील 1 हो जाएगा इसका आंसर। देखो 1 क्यों हो गया भाई, मैं तुमसे पूछ के आ रहा हूँ कि भाई बेस भी 10 है और मेरा नंबर भी 10 है, मिसाल के तौर पे। तुम लोग, मैं, हाँ मारवी। अच्छा ये देखो, ये अगर मैं तुम लोग से 10 को छोड़ो 2 को ले लो, मैं बोल रहा हूँ यार 2 की पावर x क्या होगी, 2 आ जाए। मैंने यही बात यहाँ पे कर ली कि भाई 10 की पावर x क्या होगी कि 10 आ जाए, तो ऑफ कोर्स 1 है। वो जो यहाँ पे बात हुई है ना log 3 3, वो क्यों 1 आया, क्योंकि वो क्या कह रहा है एक्चुअली, 3 की पावर क्या चीज है कि वो 3 आ जाए दोबारा से, तो x 1 है ऑफ कोर्स। और ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 into 1, फिर तुम्हारा ये आंसर जो है 4 आ गया इसका। इस तरह से इसको करके सॉल्व करना है। अब ये एलन का क्या चक्कर होता है, अच्छा इस मिसाल के तौर पे वो लिख दूं अगर मैं LNE, इसका आंसर क्या आएगा। अब ये इसका भी आंसर 1 आएगा। हाँ लॉग्स के ऊपर होगी। सर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दूं, हाँ बेटा अभी करते हैं क्वेश्चन सॉल्व इसकी पूरी। हम वो क्लास में, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसकी वो भी सॉल्व करेंगे, पूरे क्वेश्चन के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अभी मैं करता हूँ एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ। पहले जरा मैं चाह रहा हूँ कि मैं रूल समझा दूं तुम लोगों को, अभी मैं रूल्स पे लेके गया नहीं हूँ। LNE वाला समझ नहीं आया ईश्वर। अच्छा भाई देखो LNE, अब देखो ये लॉग, देखो लॉग LG 10 होता है ना, उसकी बेस क्या होती है LG की, तुम लोगों को पता है कि भाई 10 है, 10 10 लिख दो तो ये 1 आ जाता है। अब एलन की जो बेस होती है ना, एलन का मतलब क्या है, ये देखो एलन का फॉर्मूला ये है लॉग, सॉरी ये LG नहीं है, ये लॉग है। सबको ये बात समझ आ रही है जो लिख रहा हूँ, लॉग बेस ई। एलन का मतलब ये है सिंपली, एलन ये होता है। और इस चीज पे कभी कभार एग्जामिनर थ्योरी में क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो थ्योरी भी आ जाती है, लॉग में थ्योरी बड़ी आती है, ये भी मैं बता दूं। हाँ LNE = 1, एक्सीलेंट। अब ये समझ लो कि लॉग बेस टू ई जो है ना वो एलन है। अब अगर लॉग बेस टू ई, एलन की जगह यहाँ पे एलन लॉग बेस टू ई और ई लिखा हुआ है यहाँ पे, तो भाई ये 1 ही आएगा ना ऑफ कोर्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज तो पूरी क्या है, LN है, तो इसकी जगह अगर मैं LNE लिख दूं तो ये भी 1 के बराबर ही होगा। अब समझ आ गई LNE का क्या चक्कर है और लॉग और इसका क्या चक्कर है। अच्छा अब जरा एक दो चीजें और देख लो कि क्या अ, अच्छा पहले मैं जरा प्रॉपर्टीज पे आ जाता हूँ कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लोगैरिथम्स की। अब उन प्रॉपर्टीज पे जो है ना सारा काम इनका गेम चल रहा होता है लोगैरिथम्स का, वही वही कोई मेरे ख्याल में 5 6 प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा नहीं है, उसी पे जो है ना ये पूरा का पूरा बेस्ड होता है। तुम लोग का लोगैरिथम बड़ा बेसिक सा है, और जो बेचारे CS वाले होते हैं उनकी बेचारों की खपत होती है, उनका थोड़ा सा मुश्किल आता है लोगैरिथम। वो भी आसान है, उसके अंदर बस ये होता है कि लॉग के ग्राफ वगैरह आ जाते हैं कि भाई लॉग के, शायद तुम लोगों ने किए भी हो कुछ लोगों ने, लोगैरिथम और LN x वगैरह के ग्राफ, तो वो। अच्छा अब ये जरा देखो, ये भाई कौन मैसेज कर रहा है, अच्छा खैर छोड़ो। अच्छा ये देखो भाई, अब पहला रूल ये होता है कि लॉग A, और मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है XY, सही है, ये XY मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसी को पता है क्या बन जाएगा अगर मैं ब्रेक करूं तो। प्लस हो जाएगा, एक्सीलेंट अहमद, ये प्लस। अब जरा देखो लॉग AX प्लस लॉग, ये रूल्स याद होने चाहिए वरना लॉग का कोई क्वेश्चन तुम लोगों से मैं बता रहा हूँ सॉल्व नहीं होने वाला है। प्लस हो जाएगा। अब जरा, अच्छा अब जरा देख लो, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब मिसाल के तौर पे लॉग, अच्छा ये नंबर हैं, कोई ये ना बोले कि सर ये XY क्या आ रहा है और ये सब क्या आ रहा है, तो ये नंबर हैं भाई, इसको ये मैं लिखने के लिए ऐसे ही मैं ले रहा हूँ। ये अब मैंने लिख दिया log A x/y, सही है। अब ये अब मल्टीप्लाई में प्लस हुआ था तो डिवाइड में क्या होगा भाई, तुम लोग समझदार हो, तुम लोग बोल दो सर ये माइनस हो जाएगा, हाँ एक्सेलेंट माइनस वगैरह। ये देखो log A x माइनस
log ay। अच्छा अब जरा देख लो, हमेशा एग्जामिनर ये जो है ना ये प्रॉपर्टीज, ये ना सर्किट आती है, ये मतलब इस तरह से नहीं है कि हमेशा ये इसको ये बनाना, हो सकता है तुम्हें इसको ये बनाना पड़ जाए, समझ रहे हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर बार यही काम करना पड़े, ये दोनों तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ये लिखा हुआ है ना तो मैं इसको ये भी बना सकता हूँ, और अगर ये लिखा हुआ है तो मैं इसको ये बना सकता हूँ, ये लिखा हुआ है तो ये बना सकता हूँ। ये इस तरह से तुम लोग को याद होना चाहिए कि पूरा जो है वो बन जाए। अच्छा मेन प्रॉपर्टीज तो ये है लॉग की। अच्छा अब एक और प्रॉपर्टी जो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, ये प्रॉपर्टीज जरा लिखते जाना। ये होती है कि भाई बेस लॉग ए, और अगर मैं लिख दूं इसको एक्स की पावर वाई, सही है, तो ये क्या हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि पावर जो होती है वो क्या बन जाती है, कोफिशिएंट बन जाती है लॉग का, लॉग ए। अच्छा ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, इससे ये कंफ्यूज नहीं होना कि डेसिमल कहाँ से आ गया, ये नहीं है ये, सही है। तो ये डॉट का मतलब पावर शुरू में, हाँ ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो गया, सही है। लॉग का सारा गेम ही ये वाली प्रॉपर्टी पे चलता है, थर्ड प्रॉपर्टी है ना, यही जो प्रॉपर्टी है लॉग का जो है सारा गेम इसी पे चल रहा होता है। अच्छा भाई एक बड़ी आसान सी, अच्छा हाँ एक और प्रॉपर्टी नहीं है यार, बस अब ये एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई अब इसका जरा मुझे बताओ, लॉग ए वन, बताओ भाई जल्दी। एक्सीलेंट अक्सा, जीरो अहमद, हाँ एक्सीलेंट, जीरो। ये प्रॉपर्टी नहीं है, बस एक ये कॉमन सेंस की बात है कि यार किसी भी चीज की, हाँ सही कह रहे हो, सब किसी भी चीज की पावर, किसी भी चीज की पावर अगर जीरो कर दो उसका आंसर हमेशा वन ही आता है। तो अगर वन लिखा हुआ है ना इसमें, यहाँ पर अगर वन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि लॉग क्या नाम है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो। अब ये बताओ जरा, ये वाला अभी मैं केस समझा के भी आया हूँ, लॉग ए, सिंपली इसमें बिल्कुल अक्सा सही कह रही हो, बिल्कुल शकील मायदा, ये वन, सिंपल। ये प्रॉपर्टीज नहीं है, देखो प्रॉपर्टीज ये दो हैं, ये रूल लॉज ये दो हैं, ये नहीं ये तीन लॉज हैं, ये लॉ नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, ये इसको बस वो समझो क्या नाम है, ये इस तरह से होगा। अच्छा अब जरा देखो, अब ये हो गया, अब इसके बाद जो है हमारे पास एक बड़ा, अच्छा भाई कौन से रहेगा अब? हाँ एक और होता है भाई के, अच्छा अब जरा देखो इसमें जरा बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं ये वाले उसमें। और यहाँ पे अगर मैं एक्स ले लूं तो ये किसके बराबर आएगा, जल्दी बताओ। एक्सीलेंट अक्सा, ये तुक्का लगा रही हो या फिर सही प्रॉपर्टी याद है तुम्हें। हाँ, इसका आंसर बिल्कुल एक्स आएगा, सही कह रही है। इसका आंसर देखो, असल में ये तुम लोग बोलोगे सर ये कैसे हो गया, अब ये देखो इसकी बेस ए है, और अच्छा इसको मैं अभी जरा याद है सर, अच्छा ये देखो इसकी बेस ए है। अब ये मैंने बताया कोफिशिएंट असल में क्या होता है, कोफिशिएंट बेचारा पावर होता है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं ये ऐसे बन जाएगा, लॉग ए एक्स की पावर ए, सही है। अब ये आ रहा है, अब अगर ये चीज आ रही है एक्स की बेस भी सेम है और वो सेम है, और क्या नाम है उसकी पावर भी सेम आ रही है, तो इसका मतलब है जो एक्स है ना नंबर, उसको उतनी टाइम्स पावर कर दिया होगा। अब ये मिसाल के तौर पे अगर मैं, अच्छा इसकी अगली प्रॉपर्टी समझाता हूँ, इसमें शायद तुम लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर चीज हो जाए। अच्छा हाँ ये वाली प्रॉपर्टी तो बड़ी जो है वो, अब मिसाल के तौर पे मैं ये ले लूँ लॉग और ए, और यहाँ पे भी ए की पावर, और यहाँ पे मैं कुछ भी ले लूँ, मिसाल के तौर पे बी ले लूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर तुम लोग, इसका तो समझ आ जाना चाहिए कि भाई इसका क्या आएगा, बड़ा इजी सा है। बेस भी ए है, को एक सेकंड बेटा, ए नहीं आएगा शकील इसका आंसर, एक्सेलेंट मारवी, बी आएगा। इकरा वन नहीं आएगा इसका आंसर, वन यही मैं समझाना चाह रहा था, हाँ वक्सस,
ए नहीं आएगा शकील, इसका आंसर बी आएगा। वो बी कैसे आएगा, बी पीछे चला गया कोफिशिएंट बन गया और ये ए आपस में 1 हो जाएंगे तो बी मल्टीप्लाई बाय 1 यानी बी आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको जरा याद रख लो, क्योंकि ये क्या नाम है बाद में जो है वो। अच्छा भाई, एक जरा ये वाली प्रॉपर्टी किसी को समझ में नहीं आ रही अगर तो बताओ, ये प्रॉपर्टी समझ आ गई? समझने इनको बस याद रखो, इनको ना ये कुछ रूल्स हैं, इनको याद रखो, फिर जो है पूरा लोगैरिथम तुम लोग का जो है इजीली इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। कौन सा वाला, कैसे? लास्ट वाला नहीं समझ आ रहा? पिछली वाली, लास्ट वाली बोल लो, जो जिसका आंसर बी, जो ये शकील ए बता रहा था वो वाला बोल लो, ये वाला। ये समझ में नहीं आ रहा, लास्ट वाली प्रॉपर्टी ये। अच्छा, इससे पिछली वाली नहीं समझ में आई कि ये एक्स कैसे हो गया। अच्छा मिसाल के तौर पे यार देखो, ये ए तुम लोगों को पता है ये बेस है, इसकी पावर बन के ये आता है, सही है, ये बात तुम लोगों को पता है। देखो अगर मैं लिख रहा हूँ कि log 2 8 = 3, ये लिखा हुआ है, तो log किस तरह से डिफाइन होता है कि 2 की पावर ये जो इज टू किस तरफ है 3, और वो किसके बराबर है 8 के। अब जरा इसको समझो, अब ये log ये है ना, अब इस प्रॉपर्टी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये जो log ए एक्स की पावर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ये किसके बराबर हुआ है, एक्स के। सही है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये बात समझ में आ गई तुम्हें कि भाई ये क्या नाम है, इस चीज को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब जरा देखो, यस इससे ऊपर वाली, अच्छा ये क्लियर हो गई, सही है। अब ये बात अगर क्लियर हो गई है तो इसका मतलब अब जरा देखो वो क्या कह रहा है। ये अगर मैं इसको वो कर दूं, ए की पावर वो बना दूं कि ए की पावर क्या है, जो क्या बन रहा है, एक्स की पावर ए बन जा रहा है। ए की पावर ऐसी क्या है, साल के तौर पे अगर मैं वाई ले लूं तो वो एक्स की पावर ए बन जा रहा है। सही है। अब ए जो है वो पावर में चला गया, ए अपनी ही पावर में चला गया। अब इसको मैं अगर नंबर्स में समझाऊं ना तो फिर शायद तुम लोगों को समझ आ जाए कि असल में इस प्रॉपर्टी में हो क्या रहा है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ये लिख रहा हूँ log 2 2 की पावर, और यहाँ पर अगर मैं एक वो लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पे 3, तो अब क्या नाम है इसका, बताओ इसका क्या आएगा आंसर? इसका तो 3 आएगा। बड़ा बेसिक है, इसमें क्या करोगे कि 3 पीछे चला गया सर, और क्या नाम है वो आके जो है वो फिर से जो है वो पीछे चला गया, और ये log 2 1 हो गया, तो 3 × 1 हमारे पास 3 आ गया। ये बड़ी बेसिक बात है। अब ये वाली प्रॉपर्टी ना इससे कनेक्टेड है। अब अगर मैं इसको ये लिख दूं कि भाई 2 log 2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ 8, या फिर मैं कुछ क्या नाम है वो लिख दूं। अब अब जरा देखो, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कैलकुलेट करो। देखो तुम लोग बगैर प्रॉपर्टी याद करे भी कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि तुम लोगों को अब एक सेकंड रुको। हाँ यही है ना, अब जरा देखो, अब समझ आ रहा है अहमद? अब ये कुछ क्लियर हो रही है चीज, ये क्या बन जाएगा सर, ये 2 log, यहाँ तक समझ आ गया, 8 की पावर 2 बन जाएगा, ये सॉरी ये 2 चला गया ना, ये 2 चला गया, ये क्या बन गया log 2, ये क्या बन गया 64 हो गया। 64 को किस जाहिर है यार, log 2 64 अब समझ आ गया ये किस तरह से प्रॉपर्टी डिफाइन हो रही है। वो सिर्फ तुम जिस तरह से लिखा हुआ है ना उसको वो कर रहे हो, ये लिखे हुए जिस तरह से कंफ्यूज नहीं हो इससे। ये प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा इसमें कोई वो नहीं है कि
जो है तुम लोग इसमें जो है वो फंसना, जिस तरह से लिखा हुआ है बस इसको याद रखो किस तरह। अब अच्छा मैं अब जो है एक प्रॉपर्टी टेस्ट करने लगा हूँ। हाँ शकील। अच्छा सर एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं या इससे डिफिकल्ट आते हैं? बेटा ऐसे ही आते हैं, इससे ज्यादा डिफिकल्टी आप लोगों से नहीं पूछेगा एग्जामिनर। हाँ एमसीक्यू में थ्योरी जरूर आ जाती है। थ्योरी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि एलन का पूछ लेगा, वो एलन की बेस क्या होती है लॉग में अगर डिफाइन करो। अच्छा ये जरा अब मैं ऊपर आ रहा हूँ। आज मैंने बड़ी बेसिक सी वो उसकी लॉग की क्वेश्चन करेंगे, तुम लोगों को अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ये असल में लॉग जो है वो काम किस तरह करते हैं ये सारे। अच्छा भाई एक और जरा चीज मैं बोल रहा हूँ यार, मेरे पास ये है log 2 और 5 है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है। एग्जामिनर ने बोल दिया भाई एलजी में, क्या करूंगा भाई? किसी को कोई आइडिया है? अब ये भी एक प्रॉपर्टी है। किसी को ये प्रॉपर्टी याद है कि log को एलजी में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है? किसी को भी नहीं पता? हाँ भाई शकील अहमद कहाँ चले गए सारे ये लोग? बिल्कुल भी नहीं बेटा। LG25 नहीं। मुझे ये लॉग देखो, सवाल मेरा सुन लो, मेरा सवाल ये है कि लॉग है उसकी बेस 2 है और यहाँ पे उसका जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। सही है। LG10 नहीं बेटा, इसका आंसर LG10 नहीं है मायदा। अब मेरा सवाल ये कि यार मुझे इसको कन्वर्ट करवाना है लॉग की बेस 10 में, क्योंकि स्टैंडर्ड लॉग क्या होता है और आपका कैलकुलेटर भी देखो, अगर आपके पास पुराना वाला कैलकुलेटर है ना साइंटिफिक, तो वो तुम्हें लॉग की बेस का ऑप्शन देगा ही नहीं। वो सिर्फ क्या देगा कि एलजी का ऑप्शन देगा। हाँ अगर तुम्हारे पास क्लासविज है या कोई नया मॉडर्न कैलकुलेटर है तो उसमें तुम्हारे पास बेस वाला ऑप्शन भी होगा। अब ये मुझे इसको कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूंगा ये सब याद रखना, ये भी आ रहा होता है एग्जाम में। मैं कर दूंगा कि भाई मुझे इसको कन्वर्ट करना है, ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर LG5/LG2, ये भी एक प्रॉपर्टी समझ लो इसको या कुछ भी समझ लो, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि log AB इज इक्वल टू log LGA/LGB/LGA। इसको अगर तुम लोग प्रॉपर्टी में अगर मैं लिख दूं तो भाई ये log AB इज इक्वल टू LGB/LGA। अच्छा ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, मिसाल के तौर पे एग्जामिनर ने तुम्हें ये बोल दिया कि यार log 2/5 है, इसे कन्वर्ट कर दो ln में। ln में क्या करोगे? अब तुम लोग क्या लिखोगे बताओ, क्या लग रहा है भाई? ln भी log ही होता है, कोई एलियन चीज नहीं है ln भी, बस log उसकी बेस क्या होती है। LG भी लॉग है ना? हाँ LG भी लॉग है बेटा, बस LG खास किस्म का लॉग है। LG का जो लॉग होता है ना वो ये होता है log/10 बस। ये इसकी अगर LG लिखा हुआ है तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी बेस कर क्या है, 10 है। अच्छा ये बताओ इसको LN में कन्वर्ट करो अब log 2/5 को। log 2/5 को कन्वर्ट करो, जैसे मैंने इसमें LG में कन्वर्ट करा है वैसे LN में कन्वर्ट करो भाई, इतना मुश्किल तो नहीं है ये। काट के LN5/LN2 एक्सीलेंट, क्योंकि भाई वो भी क्या है, LN भी तो लॉग ही है ना तुम्हारा, जिसकी बेस क्या है, सिर्फ इसकी बेस ही है LN5/LN2। तो किसी भी बेस में अब एग्जामिनर ने, अब मिसाल के तौर पे मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने बोला ये log 2/5 है ना, मुझे इसको क्या करो log/5 में कन्वर्ट कर दो। log/5 मैंने बोला log/5 क्या करूंगा, log 5/5/log 5/2। समझ आ गया? ये क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा कैंसिल होके 1 बन जाएगा, 1/log 5/2। इससे एक नई प्रॉपर्टी सामने आ गई बेटा, ये जो मैंने चीज अभी ड्राइव करके दिखाई तुम लोगों को, इससे एक नई प्रॉपर्टी सामने आ गई। क्या सर? क्या अगर लिखा हुआ है log 3/10 तो इसको इन्वर्स करके अगर मैं लिख दूं तो ये चीज क्या चली जाएगी, बेस में चले जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा।
सही है, ये सब शॉर्टकट्स याद रख लेना, यही इन सब चीजों को एग्जामिनर टेस्ट कर रहा होता है। सही है, तो ये अब वो एग्जामिनर आपको मैं बताता हूँ किस तरह का क्वेश्चन आएगा। वो बोलेगा यार ये इस तरह की चीज है, इस तरह विच ऑफ द क्या नाम है इसकी जो है, कौन सी नोटेशन जो है पॉसिबल नोटेशन करेक्ट है। अब वो तुम्हें 4 ऑप्शन दे देगा, उसके अंदर बहुत सारी चीज अलग अलग किस्म की फॉर्म होंगी। अब उसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा, एक हो सकता है ये ऑप्शन हो, एक कोई और होगा। तो इस तरह से करके वो तुम लोगों को अलग अलग ऑप्शन दे देगा और तुम लोगों को वेरीफाई करना होगा कि कौन सा सही है। या एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है बेटा, अब जरा देखो। तुम लोगों को वो बोल देगा कि यार उसने ये दे दिया, अब वो बोलेगा उसने ये दे दिया मिसाल के तौर पे, अब वो उसने ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या दे दिया, LG5/LG10, LG2, पहला ऑप्शन ये दे दिया। अगला ऑप्शन उसने दे दिया LN5/LN2, अगला ऑप्शन उसने ये वाला दे दिया 1/log 10 3, और क्या नाम है और क्या नाम है ये एक ऑप्शन ये दे दिया, और अगला ऑप्शन मिसाल के तौर पे वो दे देगा तुम्हें LN2/LN5। अब वो तुमसे बोलेगा इसमें जो गलत वाला है ना वो आइडेंटिफाई करो। अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि भाई ये भी करेक्ट वही आंसर देगा, ये भी करेक्ट वही देगा, ये भी वही देगा। तो गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो वो पूछेगा कि गलत कौन सा है, या तो वो बोलेगा कि सही कौन सा है। तो इसको समझ के, जिसको प्रॉपर्टी जिसने समझ ली ना, ये 4 5 जो प्रॉपर्टीज हैं वो सही करके आएगा। ये इतना मैं बता दूं, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें मुश्किल है नहीं। क्या नाम है इसको, इतना ज्यादा जो है। अच्छा खैर, अब मैं जरा एक अच्छा एक मैं जरा वो दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। आ, मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को। इसको जरा सॉल्व करके बताओ। ये बीच में प्लस है, इसको सिंगल टर्म में लिख के बताओ कि क्या आंसर आएगा। प्रॉपर्टी यूज करो। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए भाई इसमें, बहुत आसान है, सीधा सीधा प्रॉपर्टी लग रही है। log 240, हाँ एक्सेलेंट सोनी। 14 नहीं बेटा लाइबा, एक सेकेंड, 14 कैसे आ गया, नहीं यही तो तुम लोग गलती कर रहे हो, ये देखा। लाइबा मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने बोला सिंगल में लिखो इसको। प्रॉपर्टी देख रही हो तुम क्या है, ये ऐड नहीं करना 10 और 4 को। log 240 आंसर, करेक्ट आंसर है इसका आंसर। अब जरा ये कौन सी कहाँ से फॉलो हो रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी से फॉलो हो रहा है। log a x मल्टीप्लाई बाय वाई क्या है, log a x प्लस log a y। तो ये प्रॉपर्टी अब मैंने तुम लोगों को इस फॉर्म में दे दिया क्वेश्चन, मैंने बोला इसको सिंगल में करके दिखाओ, तो वो ये बन गया। ठीक है, अब ये तुम लोगों ने निकाल लिया, इसका आंसर निकाल लिया ना। अब इसके जरा एल एन की फॉर्म में लिख दो। एल एन की फॉर्म में चाहिए भाई मुझे आंसर, मुझे ये बेस 2 वाली फॉर्म में नहीं चाहिए। हाँ इकरा आंसर यही है, अब इसको जरा एल एन की फॉर्म में लिखो। LN40/LN2, एक्सीलेंट शकील। LN40/LN2, तो समझ रहे हो। अब जरा समझ आई इस चीज का एग्जामिनर तुम्हें वन ऑफ द ऑप्शन दे देगा क्या, LN40/LN2। अब तुम लोग जिस और इसी तरह के 3 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से 3 सही होंगे, एक गलत होगा। इसी तरह एग्जामिनर ये भी दे सकता है LG40/LG2, सही है, ये दे दिया एग्जामिनर ने। इसी तरह एग्जामिनर ये दे देगा 1/log base 42, और एक कोई उल्टा सीधा। तो तुम लोग को ये तीनों नोटेशन तुम लोग को समझ आना चाहिए कि भाई ये तीनों ही करेक्ट हैं, फिर तुम लोग गलत ऑप्शन आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये चीज
अच्छा एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाओ, समझ में नहीं आ रहा है, हाँ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये प्रॉपर्टीज में मुझे लग रहा है तुम लोग जो है ना गड़बड़ कर रहे हो। मैं जरा इसको, मासूम सी प्रॉपर्टीज हैं यार, बड़े इजी इजी से। एक सेकंड जरा, ये देखो। अब मिसाल के तौर पर मैंने तुम लोग को क्वेश्चन दिया, LG 5 प्लस LG 10। अगर ये क्वेश्चन दिया, मैंने बोला यार इसको एक एक जगह करके दिखा दो, एक जगह लिख के दिखा दो। बल्कि इसको LG 10 नहीं बोला मैंने बोल दिया यार इसको, मैंने LG 20 दे दिया तुम्हें। इसका आंसर बताओ। अब जिसको प्रॉपर्टी पता है ना वो इसका, हाँ एक्सेलेंट, इसका आंसर 2 है। नहीं अक्सर इसका आंसर LG 100 नहीं है, LG 100 तो है आंसर, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर 2 है। तुम्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है ना, आंसर तुमने सही निकाला है, प्रॉपर्टी को यूज करा तुमने, तुमने बोला सर ये एक हो जाएंगे, तो 5 × 20 हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा। लेकिन LG 100, LG बेस 10 होता है, 10 की पावर क्या 100, इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो इसका बेसिक एक 1 वर्ड का आंसर आएगा, जो क्या आएगा 2। ये समझ आ गई। बस ये थोड़ा सा, थोड़ा बहुत जो है प्रॉपर्टीज का वो है, गेम है। बाकी ये तुम लोग अब समझ क्लियर हो रहा है कि किस तरह से उसको जो है वो। अच्छा भाई मैं जरा इसको ये प्रॉपर्टी लिख ली है ना तुम लोगों ने, ये एग्जामिनर जरा इसको ट्विस्ट करेगा। अब ये कोई कंफ्यूज ना हो कि मैं इतनी प्रॉपर्टी कैसे याद करूंगा भाई, एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी डिराइव हो रही है सीधी एक तरह से ना, तो उसको जो है तुम लोग जरा वो कर लेना, देख लेना कि भाई। अच्छा भाई एक और जरा मैं थोड़ा सा इसको, ये मैंने, बताओ भाई आंसर जल्दी से, प्रॉपर्टी यूज करके। अच्छा देखो जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता ना वो तो इसमें आगे ही नहीं बढ़ पाएगा क्वेश्चन में, वो बोलेगा सर ये तो। इसने आंसर दे दिया भाई। भाई एक्सेलेंट। सेकंड जरा, सबसे पहले किसने दिया, मायदा। एक्सेलेंट। सोनी इसका आंसर 2 नहीं है बेटा, इसका आंसर 1 है। फिर से चेक करो। इकरा, हाँ इकरा सही कह रही हो, लेकिन इसको क्या नाम है फर्दर सिंप्लीफाई करो। क्या करा तुम लोगों ने। अच्छा बाय द वे ये भी एग्जामिनर पूछ लेता तो मैं ये बता दूं कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ये होता है लॉग का प्रोडक्ट रूल, और ये होता है लॉग का कोशेंट रूल। तो तुम लोगों ने ये वाले जो माइनस वाला था इसमें तुम लोगों ने क्या करा, तुम लोगों ने वो यूज करके, क्या नाम है कोशेंट रूल यूज करके तुम लोगों ने ये निकाल लिया कि भाई लॉग, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, log 500/50। और फिर इसको जब हम क्या नाम है कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा log 10, और log 10 हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये, नहीं ना, देखो log 50 है बेटा, 10 क्यों आएगा, 10 कैसे आ जाएगा। देखो log 50 अच्छा log 50/5, 500/50 क्या होगा, वो ऑब्वियसली 10 आंसर आएगा। अब ये 10 आंसर आ गया, ये आंसर आ गया log 10, और log 10 किसके बराबर होता है, log 10 का मतलब क्या है, log 10 10। तो ये ऑफ कोर्स क्या होगी इसकी आंसर, पावर जो है वो 1 हो जाएगी, तो इस वजह से इसका आंसर 1 आ गया। इस तरह से जो है एग्जामिनर जो है
चीजों को वो करेगा, और इसी तरह के सारे एमसीक्यूज होंगे। तो आप लोग कल ये जो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो उसमें आप लोग देख लोगे कि भाई जिसने जो है वो, अच्छा आप ये जरा देखो। अच्छा इसमें एक और मसला है, जरा देखो। अगर ब्रेक करके कोई कर रहा है ना, अगर किसी ने क्या करा, किसी ने इसको अगर वो कर दिया, मैंने बोला इसको सिंगल टर्म में, अब ब्रेक करके कोई इसे कर ही नहीं पाएगा। मिसाल के तौर पे तुम लोगों ने क्या करा, लोगों ने बोला सर ये इसको ब्रेक करके अगर मैं करूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये लिख देता, अ, देखो ये लिख देता हूँ प्रॉब्लम, और ये इसको मैं मिटा के मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया 100। सही है। अब जरा देखो प्रॉपर्टी यूज करो या ना करो, आंसर तुम लोगों का वही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये देखो। एक तो तुम लोगों ने क्या करा सर, वो लॉग 10 उसमें भी क्या आ रहा है 1, और इसका क्या LG 1000 का क्या आंसर होगा। अब ये तुम लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि LG 3 का क्या आंसर होगा। LG 3 का एक्सेलेंट 1003 आंसर होगा, 3 होगा, और इसका क्या होगा 1 होगा। सॉरी, इसका क्या होगा 100 का 2 होगा। सही है। फिर 2 और 1, अब जरा देखो, 2 को माइनस करा, ये भी 1 आ रहा है, और LG तुम लोग प्रॉपर्टी यूज कर दो, क्वोशंट रूल लाओगे तो 1000/100, वो भी क्या आ जाएगा 10, LG 10 आ गया, और LG 10 क्या होता है 1। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम लोग प्रॉपर्टी लगाए बगैर कर लोगे, जिस तरह का ये क्वेश्चन है। अब हर क्वेश्चन इस तरह का नहीं होगा। अच्छा अब ये एग्जामिनर, जरूरी नहीं कि एग्जामिनर इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे। एग्जामिनर हो सकता है तुम्हें ये बोल दे कि भाई 2 LG, क्या नाम है, सॉरी 4 LG 250 माइनस, और फिर एग्जामिनर ये बोल दे कि भाई इसमें जो है वो 5 LG 20। तो अब जरा देख रहे हो, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एक्सप्रेशन लग रही है, लेकिन क्या नाम है इसमें क्या होगा। अच्छा ये जरा इसमें जो है वो एक वो कर दिया मैंने, एक सेकेंड। इसमें अच्छा हाँ, एक और बात, जरा इस एग्जाम्पल से मुझे एक और बात याद आई। अब जरा ये बताओ, ये log 100 प्लस log 50, इसको किस तरह से डिनोट करेंगे और इसका क्या आंसर आएगा। इसमें जरा एक गड़बड़ हो जाती है, वही गड़बड़ अभी मैं करने लगा था। 2, भाई 2, एक सेकेंड जरा मुझे देखने दो। अच्छा मेजोरिटी सब इकरा कह रही है 2 आएगा सर, समझ रहे हो। एक्सीलेंट। कैसे निकाल लिया भाई। भाई पहले क्या करना है, हम लोग बोलोगे सर पहले जो है हमने क्या करा, हम डिमेस रूल फॉलो करके हमने जो है वो उसको क्या कर दिया, LG 1000 × 50/100 ये कर दिया। अच्छा एक सेकेंड जरा रुक जाओ। अब इसमें जो प्लस हो रहा है, देखो फिर तुम लोगों ने क्या करा होगा, ये इसको इससे ये कैंसिल करके, और ये LG 500, तो इसमें आंसर वो तो नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, ये 1.5 कैसे आ गया भाई, एक सेकेंड। 2 कैसे लाया इसका तुम लोग आंसर, इसका आंसर 2 बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये समझ आ रहा है सबको, ये किस तरह से, मतलब जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही लॉ लग रहा है, इसमें दोनों लग रहे हैं। अब वो एग्जामिनर की मर्जी है, वो हो सकता है 4 वाली टर्म दे दे। तो ये समझ आ गई बात, और ये समझ आ गया किस तरह से बनी है फॉर्म। कि भाई जो प्लस हो रहे हैं वो तो ऑब्वियसली ऊपर आके प्लस ही होंगे, सही है। और क्या नाम है जो, अब मिसाल के तौर पे एग्जामिनर जो है वो इस तरह के दे देता है, LG 100 प्लस log 2 5। अब इसको मुझे एक करके लिखना है, क्या करूं भाई।
किसका? इसका आंसर आएगा बेटा log 500, ये वाले का, पिछले वाले क्वेश्चन का LG 500 आंसर आएगा इसका। बेटा ये जिसने जो होशियारी देखो लॉग, अब ये लोगों ने क्या करा कि 1000 जो होता है लॉग वो होता है अपना, उस पर आंसर 3 आता है और 2 आता है तो एवरेज लेके 2.5। तो ये बिल्कुल भी बेटा लॉग का ग्राफ लीनियर नहीं होता, लॉग का ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। उसमें आप इस तरह से बीच में अंदाजे लगा के वैल्यूज को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो ये जरा याद रखना, ये भी बड़े जो है कॉमन एक वो है। आप लॉग को कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं लगा सकते, सॉल्व नहीं करोगे आगे इसको। हाँ, अनटिल एंड अनलेस अब लॉग एग्जामिनर ने बोल दिया कि भाई इसको बेस चेंज कर दो, एलएन में लिख दो, तो फिर तुम जाहिर है बेस चेंज वाला लॉ लगाओ। अब ये मुझे एक में लिख के दिखाओ भाई, क्या इसमें क्या करना है। आज वो नहीं आया यार, मुकीम नहीं आया आज, वरना मुकीम भी बढ़ चढ़ के जो है क्लास पार्टिसिपेशन करता है। अच्छा, शकील बोल रहे हैं कि सर ये हो जाएगा log 100 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो मतलब तुम कह रहे हो कि log, अच्छा इसको कैंसिल कर दो ना फिर, अगर तुम बोल रहे हो तो ये, या कैंसिल नहीं हो रहा। ये देखो ना, ये तुम लोग डबल डबल टर्म्स में आंसर दे रहे हो ना, लाइबा ने 3 टर्म्स लिख दी, सोनी ने 2 टर्म्स लिख दी। मुझे सिंगल में आंसर चाहिए इसका, एक टर्म में। सिंगल टर्म में इसका आंसर क्या होगा? सब आंसर सही दे रहे हो, अलग अलग ऑप्शन बनाए मैं सब में। अच्छा, शकील ने सिंगल टर्म में दिया हुआ है आंसर। नहीं बेटा, इसका आंसर 40 नहीं होगा। मुश्किल है 40। शकील ने दिया हुआ है। अच्छा, लाइबा कह रही है सर LG 250। चलो अब इसको कर लेते हैं। देखो दो तरीका है, या तो मैं क्या करूं, अब आसान काम क्या है, या तो LG को तुम लोग इसमें ले जाओ या फिर इसको LG को इसमें ले आओ। अब मुझे जो है आसान लग रहा है कि यार मैं क्या करूं, इसको 2 की उसमें ले जाता हूँ। बल्कि LG रहने दो यार, LG 100 प्लस LG 5/LG 2 ये हो जाएगा। अब जरा देखो, अब ये तुम लोग को बेसिक LCM का लॉ तो पता है ना सबको, या वो क्या नाम है वो हो गया। अच्छा ये देखो, अच्छा इसमें जरा एक और, हाँ शकील वाला आंसर इसमें वो नहीं लगेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन मैंने बोला कि लॉग में नहीं लगता। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि लॉग के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं लगता। आप फैक्टर ले रहे हो, आप उसके अंदर से वो निकाल रहे हो LCM, ये सब लॉग में कहानी नहीं होगी। अच्छा अब ये देखो, अब ये प्लस हो रहे हैं सही है, और ये चीज क्या आ रही है, डिवाइड में। तो इसका जो आंसर आ रहा है ना वो ये आ रहा है 100 मल्टीप्लाई बाय, और ये क्या हो रहा है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 5, और इसका आंसर हो जाएगा, और ये सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये आगे डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है 5, और ये जो अगर इसको हम पूरा एक चीज कंसिडर करें तो 5/2, या फिर 2.5 भी ले सकते हो तुम लोग। अच्छा नहीं 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 नहीं, इसमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। नहीं, मुझे जरा देखना, तुम क्या बोल रहे हो? नहीं भाई, ये नहीं है। देखो अब इसमें भी एक मसला आया हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, log 5/log 2 को ऐसे ही लिख दूं मैं, देखो ये सबको समझ आ गई कि भाई ये क्या होगा। शकील देखो, अब तुम क्या गलती करो वो ही मैं समझाने लगा हूँ यहाँ पे, वही गलती अभी मैं भी कर रहा था। तो ये देखो, तुम जो करो ना, तुम्हारा आंसर में क्या गड़बड़ है ये देखो, log 5/log 2 इसके बराबर नहीं है बेटा, इसके बराबर नहीं है। log 5/log 2 इसके बराबर नहीं होता। समझ आ रही है क्या गलती हो रही है? log 5/log 2, ये मैं वही बोल रहा हूँ ना, लॉग के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं लगता है। ये बात सब कान खोल के सुन लो, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। यही जो गलती अभी शकील ने करी है, ये ऐसी वाली गलतियां ये एग्जामिनर इस तरह की चीजें देगा। तो ये लॉग के ऊपर
एरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं लगेगा कोई नॉर्मल, क्योंकि लॉग का ग्राफ लीनियर नहीं होता। सही है, ये इसकी वजह है। अब यहाँ तक तुम लोग पहुंच गए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, अच्छा ये खैर उसमें निकल जाएगा, फिर लॉग इंटू लॉग हो जाएगा, तो वो भी क्या नाम है, देखो क्योंकि जो है ना लॉग, अब ये तुम लोग बोलोगे कि सर लॉग 100 मल्टीप्लाई बाय log 2 जो है वो उसके बराबर क्यों नहीं होता। तो मैं वही जो है बताना चाह रहा हूँ कि log 100, अब देखो जरा, अगर मैं निकालता हूँ लॉग बेस की 10 ले रहा हूँ मैं, और इसको 100 निकाल रहा हूँ, सही है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ log 2 से, और तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना, अब जरा ये याद रखना एक चीज, ये देखो अगर मैं करवा रहा हूँ LG 100 मल्टीप्लाई बाय LG 2, सही है, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना 0 पॉइंट, और अब देखो LG 200 का क्या आएगा, ये देखो, और ये 0.602 आ रहा है, और ये देखो LG 200 का क्या आ रहा है मेरे पास, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 2.3। तो ये मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि भाई इसको आप लॉग के ऊपर ये वाला ऑपरेशन नहीं लगा सकते, मतलब ये एलसीएम लेके अगर किसी ने उसको वो लिख दिया ना लॉग को कि सर ये log 200, और फिर उसको हम बस प्लस कर देंगे तो log 1000 आंसर आ जाएगा, तो फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर क्या नाम है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log 3 आंसर आ जाएगा, तो ये चीज गलत है। मैं ये, अगर आप माइनस भी कंसिडर करें LG 5 सही हो रहा था सर, सही था मेरा ख्याल में, क्या चीज सही था भाई, एक सेकेंड, LG 300 तुम्हारा कैसे आया है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एक सेकंड मुझे जरा देखने दो। नहीं बेटा, इसका आंसर LG 3, हाँ तो ये, हाँ ये यही इस तरह से लिख तो दोगे, सही कर रहे हो बेटा, हाँ तुम्हारी सॉल्यूशन सही है। ये देखो शकील कह रहे हैं कि सर इसको मैं, ये वाली प्रॉब्लम, अच्छा भाई जगह वो हो गई है। शकील कह रहे हैं कि भाई सर इसको मैं LG 100 प्लस LG 5 माइनस LG 2 कर देता हूँ। तो भाई मुझे जरा ये बताओ कि, अच्छा खैर, ये चीज कैसे आई तुम्हारे पास, ये वाली चीज कैसे आई, ये वाली चीज कैसे आई, सही है, मैं सब चीज सही है, लेकिन ये चीज कैसे आई। ये वाली चीज बाकी सब तुम्हारी सॉल्यूशन में मुझे समझ आ गया शकील, लेकिन ये चीज, ये प्रॉपर्टी तुमने क्या कर दिया, तुमने LG 5 अपॉन LG 2, हाँ लाइबा, इसका मैं जवाब देता हूँ एक तरह से। बेटा ये कौन सा क्वेश्चन रूल लगाया तुम लोगों ने, बेटा अहमद, ये तुम लोग ये बोल रहे हो कि LG 5, बेटा ये कौन सा रूल है, ये कोई क्वेश्चन रूल नहीं है, ये किसने क्वेश्चन रूल बना दिया, ये मैंने कोई ऐसा रूल पढ़ाया है अभी तक। बेटा क्वेश्चन रूल ये है, लॉग, दोनों चीजों में फर्क है, 5/2 को ये लिख सकते हो, लेकिन log 5/log 2 को कौन ऐसे कैसे लिख रहे हो तुम। तो ये इस वजह से सॉल्यूशन गलत हो गई। लाइबा ये होगा कैसे, लाइबा बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होगा, इसके अंदर लॉग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो, तो वो ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये आप एक तरह करके नहीं लिख सकते इसको कॉमन लेके। इसका जो बेसिक आंसर है, अगर तुम लोग फुल अगर सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना, तो इसका आंसर जो आएगा वो ये आ जाएगा, 2 प्लस, और क्या नाम है, log 5/log 2 को, या फिर तुम लोग अगर लिख दो, हाँ ये आएगा LG, इससे ज्यादा तुम लोग इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। शकील गलती समझ आ गई, क्या गलती हो रही है, ये
ये जो लॉग तुम लोग मैनिपुलेट कर रहे हो ना, तो भाई ये नहीं करो। ये लॉग बार बार मैं ये चीज समझा रहा हूँ कि लॉग 5/2 का ये मतलब नहीं है कि log 5/log 2। सही है, क्योंकि log के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं लगता। तुम्हारा सॉल्यूशन यही है ना कि तुम, ये सॉल्यूशन है तुम्हारा, ये सॉल्यूशन है ना तुम्हारा, ये वाला। ये देखो, ये जो मैंने वो करा अभी सर के, ये पूरा सॉल्यूशन तुम्हारा ही है, मैंने तुम्हारा लिखा था। तो बेटा ये मैं इसको जो है कैलकुलेटर से भी चेक करके तुम्हें बता सकता हूँ कि ये सॉल्यूशन जो है इसका वो नहीं है। सही है, तो इसका बस कहाँ तक सिंप्लीफाई कर दो उसको, जहाँ तक वो मैंने ये बोला है ना कि यहाँ तक, इससे ज़्यादा तुम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 2 + LG 5/LG 2। अच्छा खैर, तो ये थी कहानी। अब इसके जो है हम क्वेश्चंस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ये लॉज वगैरह किस तरह लगते हैं ये तुम लोग को अगली क्लास में समझ आ जाएगा, इसमें कोई इतना वो नहीं है। और क्वेश्चन वगैरह देखेंगे तुम लोग की जो है फर्दर इसमें क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और अच्छा, आज मुझे मैट्रिक्स से स्टार्ट भी करना था, लेकिन वो अब मैं सोच रहा हूँ कि लॉग के क्वेश्चंस खत्म करा के फिर मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है भाई, ये था आज के लिए जो लोगैरिथम के जो है बेसिक थ्योरी ये थी। इंशाल्लाह क्वेश्चन हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में कि भाई क्या क्वेश्चंस वगैरह हैं इसके। और फिर जो है मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, और फिर हमारे असल जो टॉपिक्स है ना वो शुरू होना। मैट्रिसेस तो भाई बिल्कुल ही कचरा टॉपिक है, बिल्कुल इजी। उसमें क्या है कि तुम लोग वही इनवर्स निकाल रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो। यार संडे को क्विज वाली जो चीज है ना, ये बात आपको शाहिद बताएंगे, क्योंकि ये मैनेजमेंट जो है ना शाहिद के हाथ में है। मुझे सिर्फ क्विज बनाना होता है और मुझे उनको फॉरवर्ड करना होता है। तो ये बात हो गई। अच्छा, और क्या नाम है, वो पता चल जाएगा तुम लोगों को। बाकी जो मेट्रिसेस में क्या है भाई, स्क्वायरिंग है। स्क्वायरिंग में बड़ी छोटी चीज होती है, उसको डायरेक्ट आप स्क्वायर नहीं कर सकते, वो A × A करना पड़ता है। इनवर्स है, एडजॉइंट है, और क्या डिटर्मिनेंट है। बस ये सब चीजें हैं थोड़ी बहुत। अब इसके अंदर कोई उनके वाले में जो है कभी कभार वो क्या नाम है, जो CS वाले हैं उनके अंदर आ जाता है कभी कभार रॉ ऑपरेशन आ जाते हैं। अब किसी ने रॉ ऑपरेशन वगैरह पढ़े हो अगर एशलॉन वगैरह के, तो वो थोड़ी बहुत चीजें आ जाती हैं। मैट्रिक्स बहुत ईजी है, बिल्कुल सेम है, मत बिल्कुल सेम है। NTHP वाले मैट्रिक्स हैं इसमें, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपका डिफरेंस आएगा CS और इको मैथ वाले दे रहे हैं ना, उनका डिफरेंस है। उनके उसमें वो रॉ ऑपरेशन आ जाती है मैट्रिक्स की। जो तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा मैट्रिक्स से किस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो वो सब चीजें आ जाती हैं। और उसके बाद फिर हमारे मेन टॉपिक जो आ जाएंगे, असल जो टॉपिक्स हमारे पास, ट्रिगोनोमेट्री, मजेदार तरीन टॉपिक। उसके बाद फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अच्छा है, आसान टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसके बाद फिर आ जाएगा प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री या सॉलिड ज्योमेट्री, वो ये जो है ये वो वाली ज्योमेट्री जिसके अंदर आप वॉल्यूम वगैरह निकालते हो। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोगों को पता है, ये ग्रेडियंट लाइन इक्वेशन ये सब चीजें। सर ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री आसान आती है, ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल आती है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े बहुत गेम होते हैं। अब वो उसमें, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री में एक और मसला है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थ्योरी आ जाती है। तो थ्योरी में बच्चे जो है ना मसला कर रहे होते हैं। अब जैसे सबको पता है कि भाई 1090, सबको ये बात पता होगी कि 1090 क्या हो जाता है भाई, 1090 इन्फिनिटी पे चला जाता है। लेकिन वो क्यों चला जाता है ये बात किसी को नहीं पता होगी। अब ये बात किसी को पता है कि 1090 क्यों चला जाता है इन्फिनिटी पे? कोई लॉजिक है? एक्सेलेंट शकील, नहीं इसकी, हाँ डिवाइड बाय जीरो तुमने सही बोला, लेकिन क्या, क्यों डिवाइड बाय जीरो? डिवाइड बाय जीरो की लॉजिक क्या है? अब ये एक्सेलेंट, एक्सेलेंट कॉस 90। इसका वजह ये एग्जामिनर ऑप्शन में तुम्हें देगा कि भाई कॉस 90 की वजह से जो है वो 1090 इन्फिनिट होता है। अब कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि सर 1090 कॉस 90 की वजह से क्यों इन्फिनिट चला जाता है। तो खैर वो हम देखेंगे।
हाँ साइन 90 अपॉन कॉस 90 1/0। तो ठीक है, ये सब चीजें और कुछ उसके अंदर कुछ प्री फिक्स वैल्यूज हैं, वो तुम लोग को याद करने पड़ेंगे टेबल, वो मैं बता दूंगा कि कौन सी वैल्यूज हैं। वो एंगल होता है 30 और क्या नाम है 60, वो तुम लोग को वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, और 45। सही है, और बस और बाकी सिंपल सा होता है यार, वो मैं देख लेंगे। खैर लेकिन वन ऑफ द मोस्ट वो वैसा टॉपिक है कि टफ जो है आईबी के एग्जाम में आता है। और बाकी हमारा अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाएगा इसके बाद, प्लेन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस उसके बाद फिर हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स रह जाएंगी और एक दो चीजें और रह जाएंगी। तो ये था भाई, ठीक है, अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। और हैदर, यू कैन टेक ओवर। मैं जो है वो स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग प्लीज आप स्टॉप कर दें।